जय भीम साथियों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है। संविधान निर्माता, न्याय के प्रतीक और करोड़ों शोषितों की आवाज। लेकिन जब ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में उनकी मूर्ति लगाने की बात आई, तो सम्मान से ज्यादा विवाद की हेडलाइंस बनने लगी। आज हम जानेंगे पूरा सच, ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना का इतिहास, संघर्ष और समाज का जवाब। मूर्ति की मांग और शुरुआत। साल 2025 की शुरुआत में ग्वालियर हाईकोर्ट के कुछ अधिवक्ताओं ने यह मांग उठाई कि कोर्ट परिसर में बाबा साहब की एक मूर्ति लगाई जाए। यह मांग इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और देश की कई अदालतों में बाबा साहब की प्रतिमा पहले से लगी हुई है। प्रशासन से मौखिक मंजूरी मिल गई। पोंड ने नींव तैयार कर दी। 2 लाख रुपए खर्च हुए। लगभग 10 फीट ऊंची मूर्ति लगाने की तैयारी हो गई। ऐसा लग रहा था कि अब बाबा साहब को वो सम्मान मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। लेकिन तभी विवाद ने जन्म लिया। विरोध और विवाद। कोर्ट परिसर के ही कुछ वकीलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। विरोध का तरीका ऐसा था जो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर गया। उन्होंने तर्क दिया कि वहां पहले से राष्ट्रीय ध्वज लगा है। अगर वहां मूर्ति लगाई गई तो यह असंवैधानिक होगा। कुछ वकीलों ने उस स्थान पर खुद तिरंगा फहराया। इसके बाद सोशल मीडिया और अदालत दोनों में यह मामला गर्मा गया। हालात तब और बिगड़े जब 17 मई को कोर्ट परिसर में भीम आर्मी और वकीलों के बीच झड़प हो गई। महिलाएं, कार्यकर्ता और वकील सब आमने सामने आ गए। पुलिस को बीच में आकर मामला संभालना पड़ा। राजनीतिक हस्तक्षेप। जब यह मामला बढ़ा तो राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा, यह विरोध जातिगत मानसिकता का नतीजा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जितू पटवारी और अन्य ने इसे संविधान का अपमान बताया। उन्होंने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लग सकती है तो ग्वालियर में क्यों नहीं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने भी सरकार को घेरा और कहा, अगर सरकार चाहती तो मूर्ति मिनटों में लग सकती थी, लेकिन यहां टालमटोल की नीति अपनाई जा रही है। मूर्ति स्थापना और सुरक्षा। अंततः प्रशासन ने मूर्ति लगाने की प्रक्रिया पूरी की। बाबा साहब की 10 फीट ऊंची प्रतिमा कोर्ट परिसर में स्थापित की गई, लेकिन मूर्ति के चारों ओर 24 घंटे की पुलिस तैनात की गई। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। यह मूर्ति अब केवल एक प्रतिमा नहीं रही, यह एक आंदोलन, एक चेतना और एक इतिहास बन चुकी है। समाज का संदेश और निष्कर्ष। यह विवाद हमें याद दिलाता है कि बाबा साहब को अभी भी समाज के हर कोने में समान रूप से नहीं अपनाया गया है। कुछ लोग आज भी उन्हें केवल एक वर्ग तक सीमित करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, बाबा साहब ने सबके लिए संविधान लिखा, समानता दी, शिक्षा दी, अधिकार दिए। ग्वालियर हाईकोर्ट की यह मूर्ति अब खड़ी है उस न्याय के प्रतीक के रूप में, जो अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज बना। तो आइए हम बाबा साहब के विचारों को केवल मूर्तियों तक न सीमित करें, बल्कि उनके संविधान को, उनके संघर्ष को अपने जीवन में उतारें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।